भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य, भारतीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी, राजनीतिक रणनीति के महानायक। भारत की राजनीति में प्रवेश करने से पहले अमित शाह एक मामूली शख्स थे। शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक व्यापारी घराने में हुआ था। वे गुजरात के रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मेहसाणा में शुरुआती पढ़ाई के बाद शाह अहमदाबाद आए, जहां ग्रेजुएशन करने के बाद पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। बहुत ही कम उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ गए। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। जैसे जैसे ये मुलाकात बढ़ी, राजनीतिक करियर में भी उनका रुझान बढ़ता चला गया। राजनीतिक करियर। अमित शाह 1986 में बीजेपी में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। राजनीति में पैर रखने के बाद अमित शाह को 1991 में बड़ा राजनीतिक मौका मिला, जब एल.के. आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की जोरदार शुरुआत की। अमित शाह की चुनाव उपलब्धियां शानदार रहीं। 1989 से 2014 के बीच शाह ने गुजरात विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें एक भी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता। देश की 16वीं लोकसभा चुनाव के करीब 10 महीने पहले अमित शाह को 12 जून 2013 को बीजेपी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मात्र 10 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल कर देश की राजनीति में बीजेपी की नई हवा बना दी, और इसका पूरा क्रेडिट मिला अमित शाह को। कहते हैं केंद्र की सत्ता में पहुंचने के लिए उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और प्रदेश में बीजेपी की यह सबसे बड़ी जीत थी। इसी के साथ अमित शाह का कद पार्टी में इतना बड़ा हो गया कि उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष पद दे दिया गया। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी पहली बार झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्ता में आई, जबकि जम्मू कश्मीर में भी अपनी जीत का परचम लहराया। क्षमता और कौशल पर सवाल। लोकसभा चुनाव में जिस बड़ी जीत के साथ अमित शाह को बीजेपी ने सिर पर बिठाया, उतनी ही जल्दी शाह की क्षमता और कौशल पर भी सवाल उठने लगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से अस्वस्थ पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर क्या था, अमित शाह की कार्य क्षमता, कार्य कौशल और संगठनात्मक कौशल निशाने पर आ गए। अमित शाह की चुनौतियां। अमित शाह का पार्टी अध्यक्ष चुना जाना तय है, जो इस बात का जवाब है कि चाहे बीजेपी ने दिल्ली और बिहार भले ही गंवाए हों, लेकिन पार्टी शाह की राजनीतिक रणनीति को एक बार फिर आजमाना चाहती है। जाहिर है अमित शाह के लिए आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि साल 2016 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और राज्यसभा में सीटों की कमी झेल रही बीजेपी के पास शाह के अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं दिखता। तो शाह को एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति को साबित करना होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।